हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेडर्स चैनल। माय नेम इज ऋत्विक और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैंडलस्टिक्स। तो आज का ये लर्निंग वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ट दैट इज कैंडलस्टिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंडलस्टिक क्या होता है? जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। दिस चार्ट इज मेड अप ऑफ दिस small units. Okay, so this is called as candlestick. Simple. This is the basic unit of any chart, that is candlestick. अभी एक्चुअली ये कैंडलस्टिक होता कैसे, बनता कैसे, इसका क्या यूज होता है, इसका कैसे स्टडी करते ये जानते हैं। सबसे पहले दिस इज कैंडलस्टिक, दिस इज ग्रीन वन, दिस इज रेड वन। ये कैंडलस्टिक का ओपन होता है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज अप होता है। मींस प्राइस नीचे से ऊपर गई है, 10 रुपये से 15 रुपये गई, मतलब ग्रीन प्रॉफिटेबल है वो कैंडलस्टिक। और जब 15 रुपये से 10 रुपये पे आती है, मतलब प्राइस लोअर आई है, तो वो बनती है ब्लैक वन, सॉरी, तो वो बनती है रेड वन। परफेक्ट। तो कैंडलस्टिक का ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज, दिस इज हाई, दिस इज लो। सिमिलरली फॉर दिस वन, ये ओपन हाई होता है, नीचे क्लोज होता है, फिर से ये इसका लो हुआ, ये इसका हाई हुआ। नाउ लेट्स गो सम डीपर। अभी कैंडलस्टिक का जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज हाई, दिस इज लो। सेम प्राइस बिटवीन दैट कैंडलस्टिक, ये पॉइंट से तो ये पॉइंट तक मूवमेंट हुई है। ये है लो, ये है हाई, तो इट्स रेंज। ओके, ये अपर वीक, ये लोअर वीक, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक। मीन्स यहाँ से ओपन हुए, यहाँ पे क्लोज हुए, नो मैटर। यहाँ पे नीचे क्लोज, ओपन होने के बाद ये थोड़ी नीचे गई, फिर और आई ऊपर, ऊपर गई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई। तो जहाँ पे ओपन और क्लोज होता है, उसके बीच में की जो रहती है, दिस सॉलिड फेस इज नोन एज बॉडी ऑफ एनी कैंडलस्टिक। दिस रेड फेस इज नोन एज बॉडी ऑफ दिस रेड कैंडलस्टिक। सिमिलरली दिस इज अ बियरिश कैंडल, दिस इज बुलिश कैंडल। बियरिश मीन्स प्राइस ओपन हाई हुई, क्लोज नीचे हुई। सेम ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, मीन्स ये हो गई है बुलिश कैंडलस्टिक। परफेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग। नाउ अभी हुआ क्या होगा जब कैंडलस्टिक बन रही है? जैसे इन केस ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक क्या हुआ होगा? प्राइस सिमिलर दिस लेवल पे ओपन हो गई, देन सेलर्स ने ट्राई किया उससे नीचे ले जाने का, बट वो नहीं ले जा पाए। देन कैंडलस्टिक ऊपर गई, प्राइस ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, फिर से सेलर्स आए, इन्होंने ट्राई किया थोड़ा सेलिंग प्रेशर देने का, और देन सिमिलरली अराउंड दिस लेवल एक क्लोज हो गई। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गई, तो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, ये बन गई इसकी बॉडी। परफेक्ट। ये हो गया इसका हाई, ये लेवल तक जाके आई, और ये हो गया लो। और टोटल प्राइस बिटवीन दिस रेंज मूवमेंट दिया, मीन्स ये हो गई टोटल रेंज। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। इससे ज़्यादा कैंडलस्टिक के बेसिक्स में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कैंडलस्टिक होती क्या है, फॉर्म कैसी होती है, बियरिश कैंडलस्टिक किसे कहते हैं, और बुलिश कैंडलस्टिक किसे कहते हैं। सिंपल। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस? वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द टाइप्स। टाइप्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट
सिग्निफिकेंस ऑफ एनी कैंडलस्टिक, हाउ टू सिग्निफाई एनी कैंडलस्टिक, ये डिसाइड करते हैं. तो इफ प्राइस यहाँ पे ओपन है, कंसिडर कीजिए प्राइस यहाँ पर ओपन हो चुके हैं. नाउ प्राइस हैज मूव डाउन 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 until this level. Then again price breaches upside like this around this level, and then consider that it closes around this level. So this is the close, this is open, this is low, and consider this as high. Okay, now यहाँ पर हुआ क्या है, प्राइस ओपन हुई, देन प्राइस नीचे आने का ट्राई किया बियर्स ने, बट बियर्स फेल्ड टू होल्ड द प्राइस एट लोअर लेवल. देन अगेन बायर्स आए, बायर्स मीन्स बुल्स, बुल्स ने प्राइस को फिर से ऊपर ले गए, एंड देन फाइनली एट सम लेवल हायर देन द ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे समवेयर अराउंड एक क्लोज हो गई. इसका मीन्स अराउंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडलस्टिक, कंसिडर कीजिए दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम. तो बिटवीन दिस 1 आवर यहाँ पर बुलिश प्रेशर ने सिग्निफाई किया एक बियरिश प्रेशर को. मीन्स बुल्स आर मोर एक्टिव देन बियर्स. बुल्स मीन्स बायर्स, बियर्स मीन्स सेलर्स. मतलब यहाँ पर एक कैंडलस्टिक शो करती है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है. Similarly, if candlestick is formed like this, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, दिस इज बियर कैंडल. कंसिडर कीजिए, वी विल सिग्निफाई बियर कैंडल एज दिस एंड बुलिश कैंडल एज दिस. ओके, नाउ दिस इज द बियरिश कैंडल. ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, कंसिडर कीजिए दिस इज लो. तो व्हाट में हैपेंड, यहाँ पर ओपन हुई, देन बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, बट दे फेल. यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने फिर से नीचे लाया. ये ओपन के नीचे यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ आ गई, देन थोड़ा कंसोलिडेट होके इसने ये लो बनाया और अराउंड दिस लेवल क्लोज दे दिया. मीन्स हियर एक बियरिश प्रेशर के साथ कैंडलस्टिक क्लोज हुई है. बायर्स आए, ट्राई किया बट होल्ड नहीं कर पाए, फिर से नीचे आ गई प्राइस. इसका मीन्स आफ्टर दिस लेवल दिस कैंडलस्टिक इंडिकेट्स द बियरिश प्रेशर इन द मार्केट. सिंपल. Now we will see some another examples. Suppose candlestick ये है, this is a bullish candlestick like this. क्या हुआ होगा यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ा नीचे गया, देन अगेन ऊपर आई, यहाँ पे थोड़ा हाई बनाया और अराउंड दिस लेवल क्लोज दे दिया. इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ये सीधा सीधा इंडिकेट करती है यहाँ पर बॉडी स्ट्रांग है कैंडलस्टिक की. बिटवीन दिस रेंज नो सेलिंग प्रेशर वेयर देयर, ओनली बाइंग प्रेशर. इसीलिए कैंडलस्टिक ने एक स्ट्रांग बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया. इसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं. इनगल्फ कब करेंगे, engulfing we will discuss it later, but just consider this कि ये प्राइस यहाँ पर बन रही मीन्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में यहाँ पर बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ओके, सिमिलरली if we this consider this as a bearish candle, small wicks indicates the applied pressure. How much is the range of pressure is indicated by the wicks in opposite direction. Means
नाउ कंसिडर दिस कैंडल. दिस इज अ बियरिश कैंडल. यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर हाई. नाउ प्राइस अप गई, देन यहाँ से फिर से सेलर्स है, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया अराउंड दिस डायरेक्शन, अराउंड दिस ओपन, तो ये वीक बन गई. मीन्स प्राइस अप गई फिर से नीचे आई, वहां पे होल्ड नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ पर वीक बनी. तो ये वीक क्या इंडिकेट करती है? बायर्स ने प्रेशर अप्लाइड किया, बट बियर्स ने अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाइड किया अगेंस्ट बायर्स. तो वीक एक वॉर टाइप काम करती है. मीन्स यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया, बियर्स के साथ वॉर हुआ, बियर्स जीत गए, नीचे. बट बिलो दिस ओपन क्या हुआ? हियर ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ बियर्स. बायर्स बहुत ही कम थे, इसलिए बियर्स ज़्यादा थे अराउंड दिस लेवल, इसलिए इन्होंने बॉडी बनाई यहाँ पर कैंडल स्टिक की, और एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ कैंडल क्लोज हुई. मीन्स यहाँ पर भी बियर्स का प्रेशर था, यहाँ पर भी बियर्स का प्रेशर था, और एक कैंडल भी बड़ी बनी है, इसकी विक भी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है. मीन्स यहाँ पर कंप्लीट बियर्स का प्रेशर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. ऐसे ही अब कैंडल स्टिक के अलग अलग टाइप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं. नाउ दिस इज हैमर. हैमर मीन्स बस नाम दे दिया उन्होंने, हैमर. ये हैमर के शेप का क्या हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस नीचे लेके जाने का ट्राई किया, बट बियर्स है, उन्होंने नीचे लेके जाने का ट्राई किया. बायर्स है, बायर्स ने फिर से अप मोमेंटम में डायरेक्शन दे दी, बात खत्म. इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है बायर्स रहने के, इसलिए पोटेंशियल डायरेक्शन हियर इट्स शोइंग, पोटेंशियल डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडलस्टिक. सिंपल. नाउ दिस ये क्या शो करता है? दिस विल कंसिडर, यहाँ पर एक बुलिश क्लोजिंग दी है इसने. मीन्स यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया अप लेके जाने का, बट बियर्स ने फिर से एक बाइंग सेलिंग प्रेशर अप्लाई किया और कैंडल को एक बड़ी विक बनाई. मीन्स दिस कैंडल नो मैटर इट्स ग्रीन, बट इट शोज समथिंग समवॉट बियरिश प्रेशर. बट द नेक्स्ट कैंडल इज कंप्लीटली बुलिश कैंडल. यहाँ पर बियर्स का कोई रोल नहीं है, नो सेलर्स, ओनली बायर्स हियर. देखिए स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड पोटेंशियल डायरेक्शन अप. सेम वे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीन कैंडल इन द अराउंड सर्कल क्या हुआ? बॉडी फॉर्म हुई, स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर अप, लोअर वीक, हायर वीक. सिंपल. अभी बस इन्होंने नाम दे दिए, दिस इज अ पर्सिंग लाइन एंड मॉर्निंग स्टार, ऑल दीज आर द नेम्स. हमें नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं. वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द साइकोलॉजी एंड द लॉजिक behind the formation of the candlestick, and we will have to trade accordingly. Same, these are the some examples. This is the potential direction. This what happens here? Here buyers tried to take the price at upper layers, but sellers आए, सेलर्स ने फिर से प्राइस को नीचे लाया और डाउनवर्ड क्लोजिंग दे दी एक रेड कैंडल के साथ. जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड रहने के चांसेस मैक्सिमम. गॉट इट? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द कैंडलस्टिक, कैंडल फॉर्मेशन. दिस नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस पोटेंशियल डायरेक्शन बोथ साइड्स. यहाँ पर पता ही नहीं, बॉडी भी छोटी है, वीक नीचे भी अप्लाई हुई है, अपर भी अप्लाई हुई है, दोनों साइड प्रेशर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर पता नहीं हमें कि डायरेक्शन क्या रह सकती है. सो दीज आर द कन्फ्यूजिंग कैंडल्स, जिसे इन्हें स्पिनिंग टॉप कहते हैं. मैं पहले नाम जस्ट दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, बट वी विल हैव टू फोकस ऑन द साइकोलॉजी एंड लॉजिक बिहाइंड. तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंडल्स एंड कैंडल स्टिक्स. ऐसे ही चार्ट है,
चार्ट के ऊपर कैंडल्स बनती है और ट्रेड एग्जीक्यूट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए दिस कैंडल और इट इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर, स्ट्रॉन्ग वीक लोअर, बट वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए, बायर्स आए, बायर्स ने अब डायरेक्शन मोमेंटम दिया, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा। देखिए इस लेवल से इस लेवल पे प्राइस ऊपर गई, सेम 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 फॉलो होता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए दिस इज हैमर, प्राइस अप, दिस इज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दिस वन, दिस ग्रीन, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करके गया अप, नीचे नहीं आया, सेम बहुत आप देख सकते हो। दिस इज स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल, बाइंग प्रेशर अप। So in this way we need to learn candlesticks and study them on different chart patterns. I hope आपको कैंडलस्टिक के फॉर्मेशंस एंड साइकोलॉजी एंड लॉजिक बिहाइंड देयर फॉर्मेशंस पता चल गए होंगे, टाइप्स एंड ऑल दिस थिंग्स भी। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss about candlestick patterns, how to trade them, where to locate them and all these things. If you like this video, make sure you are subscribing and liking this video. Thank you so much. See you in the next video.